Good morning student. Today I have to explain the topic modifying data and deleting data through फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड एप्लीकेशन का यूज़ करके किस तरह से हम डेटा को मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाइंग डेटा कि किस तरह से डेटा को मॉडिफाई किया जाता है। तो अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ माई एसक्यूएल टेबल। सम चेंजेस आर मेड टू द रो गिवन बाय द अपडेट स्टेटमेंट। मतलब अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है कि माई एसक्यूएल के अंदर यदि आपकी कोई टेबल बनी हुई है और उस टेबल के अंदर के डेटा को यदि हमें मॉडिफाई करना है या चेंज करना है तो उसके लिए हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। उसका सिंटैक्स होता है अपडेट, टेबल का नाम कि किस टेबल में चेंज करना है। सेट कीवर्ड का यूज़ किया था किस कॉलम की वैल्यू हमें नई वैल्यू सेट करना है। तो सेट कॉलम नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू, उस कॉलम की नई वैल्यू क्या देना है। वेयर कॉलम अंडर इसको नेम इक्वल टू वैल्यू, मतलब किस कॉलम की वैल्यू को हमको मॉडिफाई करना है वो वेयर क्लॉज में दिया जाता है। Here the record of the first row student name and percentage of this column will be updated। मैं यहाँ पर फर्स्ट रो के स्टूडेंट नेम और परसेंटेज को क्या करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो द प्रोग्राम यूज सेट एंड वेयर क्लॉज, तो उसके लिए मैं सेट और वेयर क्लॉज को यूज़ करूँगा विथ अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के अंदर मैं वेयर, सेट और वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा। After the where clause will record to update is given the column underscore name and its existing value। मतलब कि यदि मैं where clause का यूज़ करता हूँ तो वो उस केस में केवल उसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगा जो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। मतलब जो रिकॉर्ड मैच हो रहा है उसी को केवल मॉडिफाई करेगा। When the where clause is not used, the value of the column given with set are updated on the record of the entire column। और यदि उसके जब मैं वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करता हूँ तो उस केस में उस जो सेट कीवर्ड के अंदर जो मैंने कॉलम की नई वैल्यू दी है वो सभी कॉलम वो उस कॉलम की सभी वैल्यू को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि मान लो अपडेट स्टेटमेंट के अंदर यदि हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं तो उस केस में केवल उन्हीं रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगा जो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, मैच हो रही है। और यदि मान लो हम ये वेयर क्लॉज का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं तो उस केस में उस टेबल के जो हमने कॉलम जिस कॉलम के हमको वैल्यू को सेट करना है वो सभी रिकॉर्ड की वैल्यू को वो क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। सेकेंड है डिलीटिंग डेटा, कि टेबल के अंदर के डेटा को किस तरह से हम डिलीट करेंगे। तो वेयर क्लॉज इज यूज्ड विद डिलीट टेबल नेम स्टूडेंट व्हेन रो और रिकॉर्ड इज टू बी डिलीटेड। मतलब किसी भी टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को यदि हमें डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और डिलीट स्टेटमेंट के साथ हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं कि यदि हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है तो पर्टिकुलर उसी रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जो रिकॉर्ड मैच हो रहा है। और यदि हम वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे तो उस केस में टेबल के वो सभी रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल टू सम वैल्यू। मतलब कि यदि हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, केवल इतनी लिखता है तो वो टेबल के सभी रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। और यदि हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कॉलम नेम इक्वल टू सम वैल्यू, मतलब कि यदि हम वेयर क्लॉज को यूज़ करके यदि कोई कंडीशन देते हैं तो वो उन सभी रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जो कंडीशन मैच हो रही है। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन ओपन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP डॉलर सर्वर इक्वल टू सर्वर का नाम दे दिया लोकल होस्ट, डॉलर यूज़र इक्वल टू यूज़र का नाम दे दिया रूट, डॉलर पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड दे दिया एम्प्टी और डॉलर DB इक्वल टू डेटाबेस का नाम दे दिया इन्फो। और हम सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा डॉलर कॉन इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, जिसका यूज़ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर होस्ट नेम देते हैं। होस्ट नेम मैंने दे दिया डॉलर सर्वर, यूज़र नेम दे दिया डॉलर यूज़र, पासवर्ड डॉलर पासवर्ड और डेटाबेस का नाम डॉलर DB। इफ़ डॉलर कॉन मतलब कि माई SQL अंडरस्कोर कनेक्ट का यूज़ करके जो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है वो कनेक्शन जो है वो डॉलर कनेक्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब यदि कनेक्शन क्रिएट हो चुका है तो इफ़ डॉलर कनेक्शन में यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी तो वो मैसेज रहेगा इको कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो कनेक्शन क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर TB अंडरस्कोर अपडेट नाम का एक वेरिएबल है इक्वल टू एक क्यूरी स्ट्रिंग पास करी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102, मतलब उन्हीं रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जिसका रोल नंबर 102 है। इफ़ माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी
एक फंक्शन है जिसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे। एक जिसके द्वारा हमने कनेक्शन को क्रिएट किया है वो वेरिएबल $कॉन कॉमा $TB_अपडेट क्यूरी स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने क्यूरी स्टोर की है। अब ये जो क्यूरी $TB_अपडेट के अंदर जो क्यूरी स्ट्रिंग दी है वो क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो इस कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर क्या होगी, अप्लाई होगी। अप्लाई होने के ऊपर यदि मान लो उस टेबल के अंदर से वो रिकॉर्ड को यदि डिलीट करता है तो उस केस में कंडीशन ट्रू होगी तो वो मैसेज देगा इको सम रो डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब जो आपने कंडीशन दी थी उस रिकॉर्ड को वो डिलीट कर चुका है। और यदि मान लो हमने यहाँ पे जो क्यूरी स्ट्रिंग पास करी है वो क्यूरी स्ट्रिंग जब कनेक्शन स्ट्रिंग पर अप्लाई होगी और अप्लाई होने के ऊपर यदि उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉल्स आएगा तो एल्स पार्ट में आएगा और मैसेज देगा इको नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब जिसको आप डिलीट करना चाहते थे वो रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर नहीं है। अब जो कनेक्शन यहाँ पर हमने ओपन किया था उस कनेक्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हम लिखेंगे MySQLi_close ब्रैकेट में $कॉन, तो जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको वो यहाँ पे क्या कर देगा, क्लोज कर देगा।